नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 5वें दिन भी रोहतक से कांग्रेस विधायक और उनके पुत्र के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रोहतक के गोहाने अड्डे पर प्रदर्शन कर विधायक का पुतला फूका। दलित समाज की बीजेपी नेत्री के साथ हुई बदतमीजी के आरोप में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से नाराज लगातार बीजेपी कार्यकर्ता विधायक बीबी बत्रा और उनके पुत्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने किए जा रहे हैं और आज रोहतक के विधायक बीबी बत्रा का पुतला भी फूका है। रोहतक से मौजूदा कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा और उनके पुत्र सिद्धार्थ बत्रा और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दलित समाज का विरोध और तेज होता जा रहा है। आज काफी संख्या में दलित समाज के साथ बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विधायक बीबी बत्रा का पुतला फूका है। बीजेपी वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुर्दाबाद, विधायक बीबी बत्रा मुर्दाबाद के भी नारे लगाए हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही दलितों की विरोधी रही है। हुड्डा सरकार के समय दलितों पर अनेक अत्याचार हुए हैं। दलितों को हरियाणा तक छोड़ना पड़ा था। हरियाणा को 2014 से पहले वाला गुंडा राज वाला हरियाणा नहीं बनने देंगे। आज हरियाणा की पहचान सुशासन और पारदर्शी हरियाणा की है। आज बिचौलिया सिस्टम खत्म हो चुका है। मौजूदा विधायक से जनहित से जुड़े सवालों के जवाब पूछे गए थे। इससे संबंधित एक पैम्पलेट रोहतक के रेलवे रोड बाजारों में वितरित किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि तब अचानक विधायक के पुत्र और उनके करीबी 100 समर्थक कार्यकर्ताओं ने दलित बेटी रानी किराड़ को घेर लिया, उनसे चुनरी उतारने को कहा। आरोप है उनसे दुर्व्यवहार किया गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को देख रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे दलित समाज पूरे रोष में है और रोजाना सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा जब तक पुलिस दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज मैं उन इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि संविधान को कौन खत्म कर रहा है? आप एक दलित बहन रानी किराड़ अकेले जब रेलवे रोड पर कांग्रेस के मित्र हिसाब मांग रहे हैं, तो क्या रोहतक की जनता कांग्रेस से हिसाब नहीं मांग सकती? क्यों नहीं मांग सकती? हिसाब मांग रही थी, जनता को बता रही थी कि बीबी बत्रा जी आपने 10 साल में क्या किया, आपके समय में क्या था। क्या वही रेलवे रोड है जहाँ रानी किराड़ को आपने 100 गुंडे आपके बेटे ने घेर लिया? उसी रेलवे रोड पर आपका कांग्रेसी नेता होता था अशोक काका, आज बेचारा स्वर्गवास हो गया। आपके समय के अंदर दुकानदार डर के मारे आपकी सरकार में लाठी डंडा लेके रखते थे, घंटियां रखते थे। प्रशासन पे, सरकार का, दुकानदारों का आप पे खत्म हो गया था कि हमारी आप रक्षा करोगे। क्या हिसाब मांगना गलत है क्या? और दलित समाज को अकेले मत समझना, एक दमदार झांसी की रानी है। लड़ाई लड़ेंगे जब तक कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, उसका बेटा माफी नहीं मांगेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और जनता में बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर जितना भारतीय जनता पार्टी को आपने दलित विरोधी लेकर वोट लिए हैं, आप दलित समझ गया, आप दलित के हितैषी नहीं हो, सिर्फ वोट बैंक मांगना चाहते हो। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट का आवेदन कर चुके रविदास समाज के विधानसभा रविदास समाज ने एक महापंचायत आयोजित की, जिसमें अन्य दलों के भी उम्मीदवार शामिल हुए। अर्थात रविदास समाज के हजारों प्रमुख लोगों ने भाग लिया। सभी ने एकमत होकर निर्णय लिया कि इस विधानसभा चुनाव में हल्का कलानौर के रविदास समाज के जिस भी उम्मीदवार को पार्टी से टिकट दिया जाएगा, उसे संपूर्ण समाज विजयी बनाने का काम करेगा। हल्का कलानौर में रविदास समाज के वोटों की संख्या करीबन 45,500 है, जो कि बाकी जातियों से अधिक और दूसरे स्थान पर है। ऐसे में रविदास समाज को भी पूर्ण मान सम्मान दिया जाना चाहिए। महापंचायत में रविदास समाज के सभी लोगों ने एक मत से सहमति जताई और पुरजोर आवाज उठाई कि हम सब हल्के के बाहर के उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे।
इस अवसर पर सभी उम्मीदवारों ने वचन दिया कि हमारे समाज के जिस भी टिकटार्थी को टिकट मिलेगा हम सभी मिलकर उसका समर्थन करेंगे। इस अवसर पर हल्के के प्रमुख लोगों की कमेटी गठित की गई, जिसके अंदर कोई भी टिकटार्थी शामिल नहीं किया गया है। कमेटी ही आला हाईकमान से रविदास समाज के लिए टिकट की पैरवी करेगी। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई उम्मीदवार मौजूद रहे, जिनमें से प्रेम कुमार, विराज कालराज, चेयरमैन विष्णु मनीराम पिलाना, सोनू पिलाना, जिला पार्षद डॉक्टर अनिल, डॉक्टर सुनील, सुरेंद्र सिंधु, सतबीर कोहली, मिल्का कोच, फकीर चंद, संजय चहल। वहीं जननायक जनता पार्टी से महेंद्र सुडाना मौजूद रहे। वहीं भाजपा से बात कर लेते हैं तो भाजपा प्रत्याशी सूरजमल किलोई, बलबीर रंगा, ओम प्रकाश बागड़ी और अशोक रंगा। 31 अगस्त को हो सकती है जेजेपी उम्मीदवारों की घोषणा। अजय चौटाला कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। अन्य दलों से गठबंधन के लिए भी लगातार कर रहे हैं संपर्क। रोहतक स्थित जननायक जनता पार्टी कार्यालय में रोहतक जिला प्रभारी हरज्ञान मोखरा एवं जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को जेजेपी की जिला स्तरीय मीटिंग होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचेंगे। रोहतक के जेजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर हल्का वाइज भेजे गए संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी करेंगे। इस दौरान उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी का एएसपी के साथ गठबंधन हुआ है, वहीं जेजेपी अन्य पार्टियों के साथ भी गठबंधन के लिए संपर्क में है। संभावना है कि 2-3 दिनों में जेजेपी के साथ अन्य पार्टियां भी हाथ मिला सकती हैं, क्योंकि चुनाव में 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। इसलिए जेजेपी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और पिछली बार से भी ज्यादा सीटों पर जीत कर आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी घोषणा पत्र में युवाओं पर फोकस किया गया है। जेजेपी नेताओं का कहना है कि हमारे पास मात्र 32 दिन का समय बचा है। इस बार घोषणा पत्र में मुख्य रूप से युवाओं पर फोकस किया गया है, जिसमें युवाओं को रोजगार से लेकर अन्य मुद्दों को रखा गया है। हालांकि अभी इसमें कुछ और भी जोड़ा जा सकता है। इस बार जेजेपी ने वर्गों के अनुसार घोषणाएं की हैं, ताकि लोगों को जेजेपी से जोड़ा जा सके। आपको नमस्कार, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। 31 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी आ रहे हैं और जो अभी एएसपी पार्टी चंद्रशेखर आजाद वाली जो पार्टी है जिसके साथ गठबंधन हुआ है, उसके बाद ये मीटिंग ली जा रही है। इस मीटिंग का एक ही एजेंडा है कि चुनाव का समय आ गया है और 90 की 90 सीटों के ऊपर जिस तरह की हमारी तैयारियां चल रही हैं वो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी कार्यकर्ताओं को अब तो साझा प्रोग्राम रहेंगे, सारे दोनों पार्टियों के गठबंधन के रहेंगे और सभी पार्टियों को मतलब दोनों पार्टियों को साथ लेकर, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के और साझा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा और हमें दिशा निर्देश देकर आएंगे। और इसके बारे में अब की बार जैसे 31 तारीख को आ रही है तो हो सकता है कि कैंडिडेटों के बारे में भी कोई चर्चा हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस दिन और पार्टियां इस गठबंधन में जुड़े। हमारा 2-3 पार्टियों से चर्चा चल रही है, इसमें चर्चा होगी। डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी भी कर रहे हैं, जय सिंह चौटाला जी भी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी कर रहे हैं और 2-3 पार्टी जो संभावना है और वो 31 तारीख तक आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट तो है ना जो पार्टियां महागठबंधन जो बनने जा रहा है ना आपके सामने आ जाएंगी। इंडिया गठबंधन में जाने की बात इंडिया गठबंधन के साथ सिर्फ इतनी ही बात थी। चौटाला जी ने जो बात कही थी ना उसका गलत तरीके से मतलब निकाला जा रहा है। मैम में सड़क हादसे में युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बहन के घर से वापस जा रहा था गाँव। रोहतक जिले के मैम में आज सुबह बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसा खरकड़ा गांव के पास हाईवे 9 पर हुआ। मृतक युवक की पहचान प्रिंस 20 वर्षीय के रूप में हुई है, जो लाखन माजरा गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक सैंपल गांव में अपनी बहन के घर से अपने गांव वापस जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में खरकड़ा गांव के पास हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए
मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।